तो ये इसलिए तुम लोगों को अगर ये वाली बात अगर पता नहीं होती ना कि यहाँ पे थीटा का भी ये जोल हो सकता है, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, ये वाला अगर कंडीशन पता नहीं होता तुम्हें तो तुम तो सीधा सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 थीटा कर लिया, यहाँ से तुम सीधे आंसर क्या दे देते 2 cos 2 थीटा दे देते, जबकि ऑप्शन में माइनस ऑफ cos 2 cos 2 थीटा गिवन होता। वो किस लिए होता? क्योंकि वहां से 2 थीटा इस टाइप से फिक्स किया हुआ था कि लास्ट में जैसे तुमने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो 2 थीटा जो है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट से या फिर थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा होगा, तो इसीलिए वहां पे बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, बढ़िया, आगे बेटा। यस सर। ओके, सर आज यहाँ पे भी बारिश हो रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखें भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the square root of 2 plus the square root of 2 plus 2 cos 8 theta is equals to 2 cos 2 theta का मॉड्यूलस। हो गया बेटा? सर एक सेकंड। कर लिया भाई सबने? देखो भाई, यस सर हो गया। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा 2 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस cos 8 थीटा। तो अपना 1 प्लस cos 8 थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 2 cos स्क्वायर 1 4 प्लस थीटा। थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल हो जाएगा इसका और थीटा पुट कर डालो यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, फिर से ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 cos ये कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा भाई, यस यस या सर 4 थीटा ही आएगा? अरे 4 थीटा होगा ना, सर 4 थीटा होगा। 4 थीटा। ओके, फर्दर ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से दो बातें बन सकती है डिपेंडिंग ऑन थीटा, ठीक है ना। अपने बोल दिया कि इफ 4 थीटा बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे क्या आएगा, ये मॉड्यूलस आएगा भी यहाँ पे। यस सर। ओके, मॉड्यूलस आएगा तो यहाँ पे अपने बोल दिया कि इफ
या यहाँ पे अलग अलग केसेस कंसीडर करते हैं. केस फर्स्ट, if 4 theta belongs to first और fourth quadrant, है ना? क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे आया ना समझ में? फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हुआ, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लिया अपन ने, तो सिचुएशन में पॉजिटिव ओपन होगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन आएगा और 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, या फिर एक बार लिख लीजिए, हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 4 थीटा पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा. तो ये बन जाएगा अपने पास 2 कॉमन आए तो 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, cos ऑफ 4 थीटा हो जाएगा बेटा. 1 प्लस cos 4 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 हो cos जाएगा 2 square 2 into theta 2 cos स्क्वायर और इस एंगल का हाफ हो जाएगा 2 थीटा. थीटा बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2 into मॉड्यूलस ऑफ ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड केस कंसीडर करते हैं भाई. केस 2, सेकंड केस अपन ने कंसीडर किया तो उसमें आ जाएगा if 4 थीटा बिलोंग्स टू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा भाई, तो ये मॉड्यूलस कैसा ओपन होगा, negative तो जाएगा 2 माइनस ए क्या हो जाएगा, 2 cos 4 थीटा विद नेगेटिव साइन ओपन हो गया. 2 इसमें से कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 माइनस cos क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा बेटा. इसकी yes or जगह no? पर sin square लिख देंगे. 1 माइनस cos 2 थीटा जैसी फॉर्म बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, Yes, sir. 1 माइनस 2 cos 2 sin थीटा square 2 sin स्क्वायर, 2 sin square ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2 into ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर और इस एंगल का हाफ हो जाएगा, 4 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 2 थीटा. तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 sin स्क्वायर 2 थीटा. तो ये क्या आ जाएगा भाई, 2 into मॉड्यूलस ऑफ क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा भी हो सकता था. वो डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे, कि थीटा का वैल्यू क्या दिया. आया अच्छे समझ में सबको बेटा? सर पर आपने जो प्रूफ करने के लिए दिया था उसमें तो सिर्फ एक ही चीज दी हुई है ना. और sin 2 थीटा ये भी ऐड कर लेना उसको, ठीक है ना. और आगे लिख लेना अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू थीटा. हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अपने पास हाफ एंगल फॉर्मूला में और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8. तो यहाँ पे भी अपने पास में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिवाइड में 8 8 8 है, तो अगर इसका मैं क्या कर दूंगा, डबल एंगल कर दूंगा, तो डिवाइड में 4 4 4 आ जाएगा, तो पाई बाय 4 किसका मल्टीपल बन जाएगा, 45 डिग्री का. और 45 डिग्री का तो कोई सा भी मल्टीपल होगा तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अच्छे से अपने को पता है क्या भाई, that cos square theta can be written as 1 plus cos of 2 theta is divided by 2. क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डालो. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या थीटा क्या गिवन है, पाई बाय 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
cos ऑफ पाई बाय 8 का अगर ट्वाइस करोगे 2 इंटू थीटा, यहाँ पे पाई बाय 8 है तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा बेटा, इस डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। प्लस नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इसका भी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, और इसका जैसे ही डबल करोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, प्लस सिमिलर इसमें जैसे ही लिखोगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यही वाला सेम आइडेंटिटी यूज करते जा रहे हैं अपन, तो हो जाएगा 5 पाई बाय 4 इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय कितना हो जाएगा 4 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक सब कुछ अच्छे से हुआ क्लियर बेटा? यस सर। Any doubt? ओके, क्लियर यहाँ तक सबको? ओके, इनको ये क्या कर दो, इन सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये अलग हो जाएगा बेटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस ये सब जो भी लिखे हुए हैं इन सब में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ओनली रिमेनिंग क्या रह जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस cos ऑफ ये कितना आ जाएगा, अच्छे से लिखो सुंदर सुंदर, 2 प्लस 1/2 कॉमन आया तो ये हो जाएगा अपने पास cos ओवर पाई बाय 4 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस cos ऑफ ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4 प्लस cos ऑफ ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। यहाँ तक क्लियर है कि बेटा सबको अच्छे से? सर एक बार वापस बताना। क्या बताना बेटा, बोलो। 2 प्लस हाफ वाले। बेटा ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/2 प्लस cos 5 बाय 4 बाय 2, अलग अलग डिवाइड कर दिए इनको, क्योंकि यस एलसीएम सर। लोगे तो एलसीएम आएगा 2 और ये सेम वापस बन जाएगा। प्लस सिमिलर ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos 3 पाई बाय 4 बाय 2। इससे अच्छा मैं ये स्टेप जो मिस करता हूँ ये लिखी तुम तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम लोगों की कैलकुलेशन माशाल्लाह। प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस cos ऑफ 7 पाई बाय 4 बाय 2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा 2 तो हो जाएगा बेटा, और यस इन सर। सब में से क्या हो जाएगा, इन सब में से 1/2 कॉमन आएगा तो रिमेनिंग ये तो रह जाएंगे। हाँ ये यस सर। लिखा है बस अपने। ओके, नेक्स्ट इन सब की वैल्यूज चेक करेंगे अभी अपन। ये cos पाई बाय 4 कितना बेटा 45 45, तो cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। ओके, ये पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4 है तो अपने को ये तो पता चल गया कि पाई बाय 4 के मल्टीपल है, तो या तो क्या होगा भाई, पाई बाय 4 के ऑड मल्टीपल है तो या तो 1/√2 होगा या फिर -1/√2 होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो या तो cos में ही रहेगा या फिर cos साइन में चेंज हो जाएगा। तो बस थीटा चेक कर लेना कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे देखिए भी cos 3 पाई बाय 4, या फिर ऐसा भी कर ही सकते 135 हैं, बन रहा cos है। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 4 भी तो लिख सकता हूँ, तो cos यस, पाई माइनस पाई बाय 4 cos भी रहेगा, cos cos पाई पाई बाय बाय 4 4, बन जाएगा। और पाई माइनस पाई बाय 4 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। ओके, 5 पाई बाय 4 तो ये जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4, ये तो सर अभी ये थर्ड क्या आएगा, क्वाड्रेंट, तो भी माइनस ही आएगा। अभी माइनस ही आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 7 पाई बाय 4 तो इसको क्या लिख सकता हूं भी मैं 2 पाई माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकता हूं, तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट 8 में पाई पहुंच माइनस गया। पाई 7 पाई बाय 4 हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो तो cos भी रहेगा, और 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 360 डिग्री फोर्थ माइनस थीटा, मतलब फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा क्वाड्रेंट तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है पॉजिटिव ही वाली आएगा। बात? ओके, सर तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का 1/√2 आ जाएगा। आया यहाँ तक समझ में सर सबको बेटा? 2 हो जाएगा सिर्फ। ओके, यस ये क्या होगी, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगी 0 वैल्यूज, तो ये 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 हो 2। जाएगा, 2 प्लस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। यस। यस सर।
ओके चलिए तो भाई होमवर्क के लिए तुम्हें डीपीपी मिलेगी और डीपीपी सॉल्व करना। ओके ओके सर। ओके सर। चलिए ओके तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके ओके सर। ओके बेटा बाय।